नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? कुल्हड़ सब वाला अच्छे दूध ही हो गया होंगे। रेडी इसका। तो भाई अभी मैं अपने मसूरी ट्रिप से वापस आया वाह हूँ। भाई वाह। तो कुछ लोग पूछ रहे थे वहाँ का कैसे प्लान करें, क्या क्या करें, क्या ना करें। तो अभी मैं इसके अंदर इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वहाँ का कितना खर्च आया, वहाँ का वेदर कैसा था, वहाँ की रोड कंडीशन कैसी थी, वहाँ क्या था, लैंडस्लाइडिंग थी नहीं थी, बारिश थी नहीं थी। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा। तो अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं इस बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो गाइस अब मैं आपको अपना पूरा ट्रिप बताता हूँ। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर या कहीं यहाँ कहीं आसपास कहीं भी रहते हैं, तो आपने सबसे पहले जाना देहरादून एक्सप्रेसवे पे। देहरादून एक्सप्रेसवे इस टाइम सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे है। अगर आप उस एक्सप्रेसवे पे जाते हो तो भाई 2.5 से 3 घंटे में तुम देहरादून पहुँच जाओगे। और उस एक्सप्रेसवे पे एक खासियत है कि ना कोई गड्ढा है, ना मतलब ख़राब सड़कें हैं। मतलब बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है भाई। मतलब दिल खोल के वहाँ गाड़ी चलाओ, बट भाई सेफ़ होके चलाओ। 100 की स्पीड तक चलाओ, इतनी बेस्ट है। मगर उस एक्सप्रेसवे पे भाई अभी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, 2 या 3 रेस्टोरेंट्स हैं, और वॉशरूम भी आपको टोल टैक्स के पास ही मिलेंगे। और अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई अपनी गाड़ी के अंदर उनका खाने का सामान रखिए, अपने भी खाने का सामान रखिए, पानी की बॉटल्स, चिप्स चुप्स, कुछ भी जो भी रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ अपने पास रखिए। ठीक है। तो भाई देहरादून एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा था, आप उसी एक्सप्रेस वे से जाओ। और देहरादून में एक दिन रुका, तो देहरादून में भी मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्लेजेंट वेदर था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत बढ़िया थी। देन उसके बाद हम निकले भाई मसूरी के लिए। तो मसूरी में हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रैफिक मिला जहाँ लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी। तो जहाँ लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी तो वो कोठाल गेट के पास हुई पड़ी है। तो वो स्टार्टिंग में जब हम जा रहे थे सिर्फ वहीं लैंडस्लाइडिंग थी और कहीं नहीं थी। बाकी रास्ता पूरा साफ था, आराम से गाड़ी चल रही थी, कोई लैंडस्लाइड नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा लोगों की बातों में ना आओ, सिर्फ स्टार्टिंग में थी, उसके बाद हमें कोई लैंडस्लाइड नहीं मिली। तो भाई फिर व्यू, जब हम ऊपर मसूरी पहुँचे, भाई बहुत शानदार व्यू था। ये जाने का सही टाइम तो नहीं है, बट इस टाइम जो ट्रैवल कर रहा है, अगर जो जाना चाहता है वो जा सकता है, थोड़ा सेफ होके जाए। इस टाइम वहाँ पर बहुत फोगी वेदर है, बहुत अच्छा वहाँ का व्यू है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक अलग ही है भाई, जैसे तुम खड़े हो ना तो बादल तुम्हारे मतलब एकदम पास में आ रहे हैं, वहाँ से जैसे बादल ऊपर आ रहे हैं, उसके अंदर से रेन आ रही है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वेदर है भाई। इस टाइम तुम जा सकते हो और एक प्लान कर सकते हो कि भाई इस टाइम मसूरी जाओ, बहुत अच्छे वेदर में तुम अपना एंजॉय करो। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लैंडस्लाइड नहीं थी। बट जब हम वापसी मसूरी से आ रहे थे तो 3-4 जगह लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी, बट वो जेसीबी वहीं पर ही थी। वो लैंडस्लाइड होने के बाद ही उसी टाइम ही वहाँ पर जो भी जेसीबी थी सब क्लीन कर रही थी वहाँ पर सारा। तो आप आराम से जाओ, आराम से आओ, इतना कोई रिस्क की बात नहीं है। तो ये ट्रिप बहुत अच्छा था मेरा। तो भाई इसके बाद करते हैं अब हम अपने खर्च की बात, कि यहाँ पर क्या क्या खर्चा हुआ, कैसे हुआ। तो भाई दिल्ली से तुम अगर जाते हो तो यहाँ तुम्हें देहरादून एक्सप्रेस पे 5 टोल टैक्स मिलते हैं। एक तो आपका फ्री होता है, जो स्टार्टिंग में था वो फ्री था। तो उसके बाद जो 4 टोल टैक्स थे उसका लगभग लगभग जो खर्चा आया होगा 700 से 800 रुपये आया होगा। ठीक है, इतना ही आया होगा। बाकी अगर आप देहरादून में कोई रूम लेते हो तो उसका आपको 2500 से 3000 रेंट है उसका। और अगर अपने फैमिली के साथ हो तो फूड उसका 1000-1500 रुपये उसका हो गया। देन मसूरी में आपको इस टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है, तो मसूरी में इस टाइम आपको रूम ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। मसूरी में इस टाइम रूम सस्ते हैं भाई। जिसने भी जाना है, अगर कोई किसी की पॉकेट अलाउ करती है या नहीं भी करती है, तो ये मौसम बेस्ट है। अभी ऑफ सीज़न हुआ पड़ा है, 2500, 2000, 1500 में रूम वहाँ पर मिल रहे हैं। पूरा मसूरी खाली पड़ा है, विद ब्रेकफास्ट भी आपको वहाँ भाई 2500 रुपये में मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। और थोड़ा अगर वहाँ पर तुम ब्रेकफास्ट लंच करते हो तो ब्रेकफास्ट में अगर एक फैमिली करती है 3 जनों की या 4 जनों की, तो 500, 500 या 600 में इतने में लंच भी हो जाता है। तो ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। अगर एक फैमिली है तो 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा है, और कुछ खास खर्चा नहीं है वहाँ पर। और गाइस अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, कि सुबह जल्दी निकले, गाड़ी जो लेके जा रहे हैं उसकी सर्विस देख ले कि सर्विस हुई पड़ी है या नहीं हुई पड़ी है।
कुछ ज़रूरी सामान हैं जैसे रेन कोट है वो अपने साथ रख लें, बच्चों का खाना है, ये थोड़ी चीज़ें अपने साथ में रख लें, तो ये चीज़ें आपके सब काम आएगी। पहाड़ी रास्ते हैं तो भाई उस पर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से जाएं, सेफ होके जाएं, ठीक है। वेरी तो भाई कुल मिला के हमारा मसूरी का ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अगर आप भी मसूरी जाने का सोच रहे हैं या देहरादून जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम आएगा, तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, आप बहुत इन्जॉय करें वहाँ पर, आपको बहुत फन आए। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और अगली बार आप ज़रूर बताइए कि मैं किस जगह का व्लॉग डालूं, कौन से हिल स्टेशन पे जाऊं और उस हिल स्टेशन की आपको इन्फॉर्मेशन दूं पूरी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय गाइस।